आज से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत होगी। आज से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। तो बिहार के सासाराम से शुरू होगी ये यात्रा और 16 दिनों तक चलेगी राहुल गांधी की यात्रा। 3 चरणों में वोट अधिकार यात्रा इस बार कांग्रेस कर रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आज से बिहार से वोटर अधिकार यात्रा की राहुल गांधी शुरुआत करने जा रहे हैं। 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। अयोध्या में जमीनों के रेट आसमान तो छू ही रहे हैं, साथ ही जमीन दिलाने के नाम पर ठगी भी हो रही है। इतना ही नहीं, अयोध्या में जमीन दिलाने के नाम पर 10 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। जमीन दिलाने के नाम पर अयोध्या के कौशलपुरी कॉलोनी में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। आरोप है कि देवरिया से आए एक दंपति ने यहां करीब 10 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। अयोध्या एसपी सिटी चक्रपाणी तिवारी के मुताबिक देवरिया निवासी सुशील चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ममता जायसवाल ने अयोध्या में मकान लेकर लोगों को यहां जमीन निवेश का झांसा देने शुरू किया और इटावा के एक व्यापारी को अपने जाल में फंसा लिया और जमीन से 4 से 5 गुना मुनाफा दिलाने के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। आरोप के प्रमाणित होने पर 2 अभियुक्त सुशील चतुर्वेदी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। गोरखपुर जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक भी होनी है। यह खबर मध्य प्रदेश से है, जहां खंडवा में जन्माष्टमी के मौके पर एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपना लिया। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच युवक का नया नाम भी दिया गया है। मध्य प्रदेश में खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर अनीश नाम के मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन अनीश लंबे समय से भागवत कथा पंडालों में काम करता था, जहां से उसका झुकाव सनातन की ओर बढ़ता चला गया। रसखान की कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर उसने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही धर्म परिवर्तन का फैसला लिया। मंदिर के पंडितों ने विधिवत संस्कार कर अनीश का नया नाम कृष्णा रख दिया। अनीश ने कहा कि वह सनातन धर्म से गहराई से प्रभावित है और इसी में अपना भविष्य देखता है। आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है शाम में। देखिए, शाम को 6 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा की जाएगी। एनडीए उम्मीदवार के नाम पर फैसला आज संभव है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है शाम में और महत्वपूर्ण फैसला इसमें लिया जा सकता है। आपको बता दें कि शाम में तमाम बड़े नेता बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो देखिए, देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए गए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खासतौर पर मथुरा की बात करें, जहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में कन्हैया के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इतना ही नहीं, जैसे ही कान्हा ने जन्म लिया, भक्त उनके दर्शन के बाद उत्साह और उमंग में झूमने लगी, जिसकी तस्वीरें हर साल अमूमन एक जैसी यहाँ सामने आती है। इतना ही नहीं, कोने कोने में कृष्ण कन्हैया की जय जयकार होने लगी, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। जिस वक्त कान्हा प्रकट हुए, दूध से उनका जलाभिषेक किया गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कुछ इसी तरीके की गूंज मथुरा वृंदावन में सुनाई दी। पुष्पों से अर्चन किया गया और पंचामृत से कान्हा का स्नान हुआ। रात के 12 बजते ही श्री कृष्ण जन्मस्थली पर ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरे और मृदंग की आवाज गूंज उठी। अपने आराध्य कन्हैया के प्राकट्योत्सव की खुशी में भक्त झूमने लगे। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ श्री कृष्ण और राधा रानी की एक झलक पाने के लिए लालायित दिखी। मंदिर के कोने कोने में कृष्ण कन्हैया की जय जयकार होने लगी। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया, जिसके बाद ठाकुर जी को खास पोशाक अर्पित की गई, जिसे 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया था। इसमें सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगला में ठाकुर जी विराजे हैं, उसे सिंदूरी फूलों से सजाया गया है। और आइए अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां जन्माष्टमी उत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया गया। कश्मीरी पंडित समुदाय ने श्रीनगर समेत घाटी के कई हिस्सों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली।
जम्मू कश्मीर में जन्माष्टमी का पर्व उत्साह और भक्तिभाव से मनाया गया। श्रीनगर समेत घाटी के कई हिस्सों में कश्मीरी पंडित समुदाय ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु कीर्तन और भजन गाते हुए शामिल हुए। पूरा वातावरण श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर हो उठा। धार्मिक आयोजनों में महिलाओं और बच्चों की भी सक्रिय भागीदारी रही। जन्माष्टमी का ये पर्व न केवल आस्था का प्रतीक बना, बल्कि घाटी में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश भी लेकर आया। Zee